नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अब तक। मैं हूं सुचिस्मिता। आइए देख लेते हैं अब तक की हेडलाइंस। धनबाद के निरसा में 25 साल से डॉक्टर का इंतजार, उप स्वास्थ्य केंद्र का हुआ शिलान्यास। युवा दिवस पर एबीवीपी की पहल, खेल और कला से जुड़ेगा हजारीबाग का युवा। बोकारो में उज्ज्वला योजना का असर बढ़ा, लेकिन अब भी 1.47 लाख घर चूल्हे पर निर्भर। पाकुड़ सदर अस्पताल में स्वास्थ्य मेले का आयोजन, सैकड़ों ग्रामीणों ने उठाया लाभ। देवघर भाजपा जिला अध्यक्ष बने सचिन रवानी, संगठन को मजबूत करने का दावा। अब बढ़ते हैं विस्तारित खबरों की ओर। निरसा के ग्यारकुंड दक्षिण पंचायत स्थित एफसीआई गोदाम के समीप शुक्रवार को उप स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह एवं विधायक अरूप चैटर्जी ने किया। यह केंद्र राज्य व केंद्र सरकार की संयुक्त योजना के तहत बनाया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शारदा सिंह ने कहा कि भवन बनने से ग्रामीणों को राहत मिलेगी, लेकिन डॉक्टर और दवाइयों की उपलब्धता जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग में गंभीर कमी है, जिसे दूर करना आवश्यक है। विधायक अरूप चैटर्जी ने कहा कि पिछले 25 वर्षों से डॉक्टर की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि डॉक्टर नहीं मिलने की स्थिति में फिलहाल स्वास्थ्य केंद्र का उपयोग ग्रामीण मैरिज हॉल के रूप में करना पड़ सकता है। वहीं मुखिया अजय राम ने इसे ग्रामीणों के लिए मील का पत्थर बताते हुए सरकार के उप स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मिलाकर ये फंड जो है यहाँ पर दिया जाता है। तो इसी के तहत सभी पंचायत पे जिला परिषद के द्वारा ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग पर विधायक भवन का तो शिलान्यास हो रहा है, लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं है, एनएम नहीं। मैंने कहा जो हॉस्पिटल बनाना हमारा काम है, डॉक्टर्स तो भगवान भरोसे है, भगवान जाने कब आएंगे। हम पिछले 25 साल से झारखंड में डॉक्टर्स का इंतजार कर रहे हैं, अभी नहीं मिला। शायद और 20-25 साल में आ जाए। तो आप ये डॉक्टर हॉस्पिटल की बिल्डिंग केंद्र सरकार से आई थी और राज्य सरकार जो 60-40 की रेशियो है वो बनते हुए सभी जगह बन रहा है। अभी फ़िलहाल लोग इसको मैरिज हॉल के रूप में इस्तेमाल करें, भविष्य में इसको हॉस्पिटल के रूप दिया जाए। काफ़ी लोग इस कार्यक्रम में आज उपस्थित हुए। हमारे पंचायत के लोग काफ़ी खुश हैं इस पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र आने से, और हम उम्मीद करते हैं कि ये स्वास्थ्य उपकेंद्र यहाँ के ग्रामीण जनता के लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा। वर्तमान में अभी ये स्वास्थ्य उपकेंद्र बन करके तैयार हो, उसके बाद पूरा कोशिश रहेगी कि इसमें एमबीबीएस डॉक्टर भी बैठाया जाए, वो चाहे सरकारी स्तर से हो या निजी स्तर से या ईसीसीएल के माध्यम से ये कोशिश की जाएगी। और चलिए जिला परिषद के लोगों का डिमांड था कि पंचायत में हम लोग स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के ये थे, तो इसी कड़ी में स्वास्थ्य केंद्र का हम लोगों ने प्रयास किया, तो आया जिला परिषद के द्वारा बनाया जा रहा है। लेकिन मैंने अभी यहाँ के स्थानीय विधायक जी को भी कहा कि विधानसभा में ये बात उठनी चाहिए कि हॉस्पिटल बनना ही कोई उपाय नहीं है। जब तक यहाँ डॉक्टर नहीं रहे, जब तक पेशेंट को दवाइयाँ ना मिले, तब तक कोई फायदा नहीं, यहाँ के ग्रामीणों को कोई सुविधा नहीं मिलेगा। तो अब राज्य सरकार से मैं आग्रह उम्मीद करती हूँ कि DMFT के द्वारा भी कुछ डॉक्टरों का चयन किया
जाए, ताकि कम से कम वीकली तो यहाँ डॉक्टर मिले कि लोगों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को पता रहे कि सप्ताह में इस दिन जाने से वहाँ स्वास्थ्य केंद्र जाने में डॉक्टर। स्वामी विवेकानंद की जयंती यानी 12 जनवरी को देश भर में युवा दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP की ओर से हजारीबाग में युवाओं को जोड़ने वाला एक खास आयोजन किया जा रहा है। ABVP के तत्वाधान में 12 जनवरी को 2 अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित होंगे। लड़कों के लिए सेंट कोलंबस कॉलेज में क्रिकेट प्रतियोगिता, जबकि लड़कियों के लिए KB विमेंस कॉलेज में रंगोली प्रतियोगिता रखी जाएगी। आयोजकों का कहना है कि पढ़ाई के साथ साथ खेल और रचनात्मक गतिविधियां युवाओं के सर्वोगीण विकास के लिए जरूरी है। प्रतियोगिता के जरिए युवाओं में आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना ही आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। क्रिकेट प्रतियोगिता में 10 ओवर ही होंगे, जिसमें प्रति टीम 1100 रुपए एंट्री फीस रखी गई है। विजेता टीम को 12,000 और उपविजेता को 9,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। युवा दिवस के अवसर पर ABVP का यह आयोजन हजारीबाग के युवाओं के लिए एक सकारात्मक और प्रेरणादायक मंच साबित होने की उम्मीद है। इस टूर्नामेंट हम लोग स्वामी विवेकानंद जी की जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में करा रहे हैं। तो इस हम युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि आप सभी पार्टिसिपेट कीजिए, और जो भी हमारे युवा हैं, कल का देश का भविष्य है, तो इस टूर्नामेंट में आप यहाँ पर प्रतिभा अपना दिखा सकते हैं और इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करके आप एक अलग प्लेटफॉर्म के लिए आप तैयार हो सकते हैं। और विद्यार्थी परिषद इस बार बहुत ही भव्य तरीके से सतकुलम्बा महाविद्यालय ग्राउंड में टूर्नामेंट का आयोजन 12 तारीख से कर रही है, जिसमें आप सभी जितने भी प्रतिभागी जो भी टूर्नामेंट में भाग लेना चाहते हैं वो पार्टिसिपेट करें। प्रभात कुमार, विश्वविद्यालय प्रमुख। इसका शेड्यूल सुबह 9 बजे से होगा और इसमें हम लोग फर्स्ट एड किट का भी रखे हैं सब कुछ। अगर किसी प्लेयर को चोट लगता है तो उसके लिए फर्स्ट एड किट की उपलब्धि भी हम लोग कराएंगे। सारा चीज़ व्यवस्थित रहेगा। और उसी दिन हम लोग विमेंस कॉलेज में रंगोली का कार्यक्रम भी करा रहे हैं, क्योंकि महिला को भी पार्टिसिपेट करना है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कोलंबस कॉलेज में बहुत अच्छे भव्य रूप से हम लोग कोई भी कार्यक्रम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का असर बोकारो जिले में लगातार बढ़ता दिख रहा है। जिले में उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं में करीब 11% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पहले जहां लाभार्थी गैस की रीफिलिंग कम करते थे, अब प्रति उपभोक्ता साल में औसतन 5.5 सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा है। हालांकि इसके बावजूद बोकारो के ग्रामीण इलाकों में अब भी करीब 1,47,000 घर ऐसे हैं जहां खाना बनाने के लिए लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल हो रहा है। बोकारो सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के CGM LPG एंड सेल्स हेड सौरभ चंद्रा ने बताया कि जिले में करीब 3.5 लाख उपभोक्ता उज्ज्वला योजना का लाभ ले रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में पढ़ी लिखी बहुओं के जरिए स्वच्छ ईंधन को अपनाने की प्रवृत्ति और बढ़ेगी, जिससे समय की बचत होगी और परिवार के स्वास्थ्य को भी लाभ मिलेगा। 3,60,000 से 70,000 के घरों में ही LPG की उपलब्धता है अभी। ये जो उज्ज्वला कनेक्शन है जिन घरों में पहुंची नहीं है, ये पहला कदम है। जो पहला ही प्रयास है उसमें पहले नहीं पहुंची है। दूसरा प्रयास होगा कि जो लोग के पास पहुंची है वो इस्तेमाल करें। और आपको बता दें कि हमारे पास में जो पहले 3.5 हमारी जो रेट हो रही है वो करीब 11% से हम ग्रो कर रहे हैं। और जितनी जो ग्रोथ हो रही है वो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही है, बिकॉज LPG की पाइप नेचुरल गैस में शहर में आ गए हैं। लेकिन जो ग्रोथ हो रही है वो सिर्फ इन शहरों में हो रही है। जो 3.5 सिलेंडर पहले लिया करते थे साल में, अभी जाके वो 4.25 सिलेंडर तक पहुंच गई। तो ये जो दिशा है वो सही दिशा पे जा रही है। पाकुड़ सदर अस्पताल परिसर में शुक्रवार को प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। मेले का उद्घाटन अपर समाहर्ता जेम्स सूरीन और सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मिश्रा ने संयुक्त रूप से किया। स्वास्थ्य मेले में TB, मलेरिया, कुष्ठ, कैंसर, त्वचा और दंत रोग से जुड़े मरीजों को परामर्श के साथ मुफ्त दवाएं दी गई। वहीं आयुष्मान भारत कार्ड निर्माण और दिव्यांगता जांच के लिए पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। सिविल सर्जन ने बताया कि गांव तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से जिले के सभी प्रखंडों में ऐसे स्वास्थ्य मेले आयोजित किए जा रहे हैं। इस आयोजन में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कौशल
किशोर सिंह सहित स्वास्थ्य कर्मियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। मेले का आयोजन जो हुआ है तो अभी तो इस लोग जो है सो लाभुक आ रहे हैं। हमारा फाइनल रिजल्ट तो सामने आएगा कितने लोगों ने दिया, लेकिन जैसे कि कल हमारे लिट्टीपाड़ा प्रखंड में मेले का आयोजन हुआ था, वहाँ 1000 से अधिक लोगों ने इसका लाभ उठाया और आज हिरणपुर प्रखंड में भी है। खबर अब तक में फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं ब्रेक के बाद। खबर अब तक में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देवघर में भारतीय जनता पार्टी को नया जिला अध्यक्ष मिल गया है। शुक्रवार को भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सचिन रवानी को विधिवत देवघर जिला अध्यक्ष घोषित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर और वंदे मातरम के साथ हुई। इस अवसर पर संथाल परगना प्रभारी बबलू भगत, केंद्रीय कार्य समिति सदस्य व पर्यवेक्षक संदीप वर्मा और झरिया विधायक रागिनी सिंह मौजूद रही। पर्यवेक्षकों ने बताया कि भाजपा में जिला अध्यक्ष का चयन पूरी तरह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत किया जाता है। विधायक रागिनी सिंह ने सचिन रवानी को बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में देवघर भाजपा संगठन और मजबूत होगा और आने वाले समय में जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर भाजपा जीत दर्ज करेगी। का काम किया है, इसके लिए मैं प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को भी बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। और यहाँ पर जो जिला के पर्यवेक्षक के रूप में जो जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पूरी पारदर्शिता के साथ यहाँ के संगठन महापर्व से लेकर जिलाध्यक्ष के चुनाव तक मैंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का जो काम उन्होंने किया है, इसके लिए भी मैं सभी पर्यवेक्षक को भी मैं धन्यवाद और बधाई देता हूं। और मैं आप बताना चाहता हूं, क्योंकि यह बाबा का नगरी है और सारा बाबा के बिना कुछ संभव नहीं है। मैं इस धरती से और इस कार्यकर्ता के इस मंदिर से मैं बाबा वैद्यनाथ को मैं नमन करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे इतना शक्ति प्रदान करे कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मैं बूथ स्तर तक मजबूत कर सकूं, जो मेरा पहला प्राथमिकता होगा। साथ आप देखें किस तरह से हम लोग पिछले बार आए, सबका वोटिंग किए, वोटिंग के बाद सबका एक मार्गदर्शन हम लोग लिए और जैसे सबका सहयोग मिला वोटिंग के माध्यम से आज यहाँ के देश सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित हुए, मंडल अध्यक्ष और सभी जितने भी हमारे लोग थे वो उपस्थित रहे और अपने पूरी इच्छा से लोगों ने मुहर लगाई और जाकर हम लोगों ने प्रदेश में के बाद प्रदेश से ईस्ट बर्धमान जिले के जमालपुर ब्लॉक में आंगनवाड़ी सेंटर में एक अनोखी और सराहनीय पहल देखने को मिली। ब्लॉक के सभी 540 आंगनवाड़ी सेंटर्स में पीठे पुली फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जहां बच्चों के लिए पीठे और पायस बनाए गए। सर्दियों के पारंपरिक स्वाद से बच्चों को रूबरू कराते हुए बंगाल की संस्कृति को जीवित रखने का प्रयास किया गया। इस पहल का उद्देश्य बच्चों को एक अलग तरह के भोजन का स्वाद चखाने के साथ साथ उन्हें स्कूल के लिए तैयार करना भी रहा। बच्चे इस खास दिन को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। মূলত আজকে কি হলো? আজকে সেদ্ধ পিঠে হয়েছে, পাটি সাপটা হয়েছে, পায়েস হয়েছে। এই অভিনব উদ্যোগ কিরকম লাগছে? খুব ভালো লাগছে, খুব আনন্দ পেয়েছি। আমরা আবার সামনের বছর করব। বাচ্চারা খুব আনন্দ, মায়েরা খুব এসেছিল, সাহায্য করছে আমাদেরকে। সবাই খুশি আমরা। এই প্রথমবার তো নাকি? হ্যাঁ, প্রথমবার। আমাদের অন্নপ্রাশন দিবস করা হয় আর এটা পিঠে পার্বণটা এই প্রথম করা হয়। আপনার নাম? আমার নাম রীতা মুখার্জি। আচ্ছা, আপনি কি আমার নাম
উদ্যোগ নেওয়ার কারণ কি? এরকম উদ্যোগ নেওয়ার কারণ হচ্ছে যে বাচ্চারা যাতে আরও বেশি করে সেন্টারের প্রতি অ্যাট্রাকশানটা তাদের বাড়ে। আর এই পিঠের সময় সবাই তো চাই যে একটু পিঠে খেতে, তো তার জন্য আজকে একটা স্পেশাল উদ্যোগ নিয়ে বাচ্চাদের যাতে আরও আকর্ষণটা বাড়ে তার জন্য আজকে পিঠে খাওয়ানো হচ্ছে। এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে যেখানেতে দেখা যায় যে পুষ্টি সপ্তাহ এবং অন্নপ্রাশন পালন করা হয়, তার পাশাপাশি প্রতিদিন তো খিচুড়ি বা বিভিন্ন পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হয় প্রসূতি বা গর্ভবতী মহিলাদেরকেও এই অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার থেকে দেওয়া হয়। তার পাশাপাশি আজকের যে উদ্যোগ, এই যে পিঠে পুলির উৎসব মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে, এই উদ্যোগটা প্রথম রাজ্যের মধ্যে, এই উদ্যোগটাকে নিয়ে কি বলবেন? এই উদ্যোগটা নেওয়ার জন্য আমি মেনলি এটা সিডিপিও সাহেব এবং আমাদের আইসিডিএসের যারা সুপারভাইজার দিদিরা আছেন, প্লাস হচ্ছে যে যারা আমাদের হেল্পার ওয়ার্কার আছে, প্রত্যেককে আমি খুব সাধুবাদ জানাই যে ওনারা এটা একটা স্পেশাল জিনিস চিন্তাও করেছেন এবং ওনারা আগেও বলেছিলেন। তো এবং এই উদ্যোগটা নেওয়ার জন্য আশা করছি যে মানে প্রত্যেকেই খুব ভালো লাগবে, বাচ্চারা খুব আনন্দ সহকারে খেয়েছে এবং তারা খুব আনন্দও করছে। এই যে প্রথম যে উদ্যোগটা নেওয়া হলো পিঠে পুলির একটা दुर्गापुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने खाली घर में हुई चोरी की घटना को तेजी से खुलासा किया है। बेनाचीती के अन्नपूर्णा नगर में हुई इस चोरी के मामले में पुलिस ने 3 पड़ोसियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से नगद राशि, सोने चांदी के गहने और अन्य चोरी का सामान बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक घर मालिक प्रेम कुमार वर्मा 26 दिसंबर को घर बंद कर बाहर गए थे और 3 जनवरी को लौटने पर अलमारी टूटी मिली। इसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामले का सुलझा लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं वे पहले भी ऐसी वारदात में शामिल तो नहीं थे। दुर्गापुर पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। আমার গাড়িতে চুরি হয়ে গেছিলো, আলমিরাটা ভেঙে যার টাকা পয়সা ছিল আর জুয়েলারি যেটা ছিল সব আর বাসনগুলো যা ছিল সব চুরি হয়ে গেছিলো। কত টাকা গেছিল? 20,000 টাকা। সব উদ্ধার হয়ে গেছে? হ্যাঁ। এটা তুমি কমপ্লেন করেছিলে তারপরে? হ্যাঁ, কমপ্লেন সেই দিনই আমি করেছিলাম। আচ্ছা, তারপর বিকালে করেছিলাম। ডেটটা বলো দাও, কোন দিন কমপ্লেন করেছিলে? 3 তারিখে করেছিলাম স্যার বিকালে। আচ্ছা, তারপরে স্যার আমি কেস করার পর উইদিন 1 ডে আমার কেসটা হয়ে গেছে, সব কিছু রিকভারি হয়ে গেছে আর যা মালপত্র ছিল সব হয়ে গেছে, পেয়ে গেছে। পাশেই থাকে। হ্যাঁ, জাস্ট পাশাপাশি বাড়ি আছে। কি নাম আপনার? আমার নাম আছে প্রেম কুমার বর্মা। সে কি তোমাদের বাড়িতে যাওয়া আসা করতো? হ্যাঁ, না পাশেই বাড়ি আছে, মানে জাস্ট সামনেই আছে। पश्चिम बर्धमान के पांडेश्वर इलाके में नेशनल हाईवे 60 एक बार फिर हादसे का गवाह बना है। खोटाडी और बिल पहाड़ी चौराहे के बीच 2 4 व्हीलर की टक्कर हो गई है, जिसमें लोग घायल हो गए हैं, जबकि दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई है। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे खड़ी एक कार को पीछे से तेज रफ्तार मारुति वैन ने टक्कर मार दी। हादसे में वैन चालक समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें रेस्क्यू कर दुर्गापुर के विधान नगर अस्पताल भेजा गया। सूचना मिलते ही पांडवेश्वर ट्रैफिक डिपार्टमेंट और थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों क्षतिग्रस्त गाड़ियों को जब्त कर ट्रैफिक ऑफिस ले जाया गया। गौरतलब है कि इस इलाके में लगातार हो रहे हादसों के बाद भी लापरवाही और अनियंत्रित रफ्तार पर लगाम नहीं लगाया जा सक रहा है। যার জন্য ধূপকাঠিটা আমি তুলতে গেছিলাম, ওরা বাপ বেটা দুইজনা ছিল গাড়িতে। আমি বললাম ধূপকাঠিটা তো আপনার বাবাকে দিয়ে তোলাতে পারতেন। আচ্ছা, যে এখন যে এরকম বিপদটা ঘটে গেল, এই যে ফেসে গেলাম, ওরা মার্কেটে যাচ্ছে। আচ্ছা, আপনারা কোথায় যাচ্ছিলেন? আমরা হরিপুরে যাচ্ছিলাম। আচ্ছা, এই গাড়িটাও কি হরিপুর দিকে যাচ্ছিল? হ্যাঁ, এই গাড়িটাও হরিপুরে যাচ্ছিল। আচ্ছা, আপনার গাড়িটার পিছন দিক থেকে ধাক্কা মেরেছে নাকি এটা? আমার গাড়ি দাঁড়ানো ছিল এখানে। আচ্ছা, দাঁড়া করানো ছিল। আচ্ছা, হ্যান্ড ব্রেক দিয়ে দাঁড়া করিয়ে আমরা সাইডে বাথরুম করছিলাম। আচ্ছা, আর এসে পিছন দিক দিয়ে মেরে দিয়েছে। কেউ কি আহত হয়েছে? আহত বলতে ওনার বাপ বেটা দুজনা ছিল, ড্রাইভারের বাবা ড্রাইভার ছিল, ওনার বাবার পায়ে লেগেছে। ঠিক আছে, আচ্ছা, ওনাকে গাড়ি থেকে বের করে হসপিটালে পাঠানো। ঘটনার পর পুলিশ এসেছে এখানে? হ্যাঁ, ঘটনার পরে পুলিশ এসেছে, এখনো আছে পুলিশ এখানে। এখন কি চাইছেন আপনারা? আমরা চাইছি গাড়িটা এটা যদি বের করে, এটা আমাকে ঠিক করে একটু বেঁকিয়ে বের করে দেওয়া হতো, আমার গাড়িটা স্টার্ট হয়েছে, তাহলে আমরা বেরিয়ে যেতাম। নাহলে আবার এটা থানাতে নিয়ে যাবে বলছে। ঠিক আছে, আচ্ছা, এবার আমাদের ধরেন দিন আনি দিন খাই। ঠিক আছে, खबर अब तक में फिलहाल इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया।